मज़े का इस तरह से देखिए खोलते जाएँ इसकी कितनी लेयर्स है। कोई झटपट कोई चीज़ नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, यहाँ पर 6 बज चुके थे और अलार्म टर्न जो है वो मेरा बजता है 10 पास 5 पर, और मैंने जो है वो 6 एएम नीचे आना होता है। और यहाँ पर आके सबसे पहले मैं गार्डन में देखती हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि बर्ड्स को मैं लाज़मी फ़ीड करती हूँ मॉर्निंग में। तो चेयर वो देखें बेंच कहाँ पे उल्ट के वो गया हुआ है। तो ये है मैनचेस्टर का रेनी और डल वेदर, क्योंकि यहाँ पे हवाएँ बहुत तेज़ चल रही थी कुछ दिनों से, तो फर्नीचर सारा उड़-उड़ के गया हुआ है। तो ये हाफ टर्म की जॉब है, फिर अब हाफ टर्म हॉलिडेज़ होंगे, तो ही मैं कुछ ये सारे काम कर सकती हूँ। एक पूरी लंबी लाइन जो है वो पेंडिंग होती है कामों की, ये भी करना है, ये भी करना है। तो जी उससे पहले मैंने यहाँ से सारी चीज़ें टाइडी करनी होती हैं। टाइम मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फादर इन लॉ को ब्रेकफ़ास्ट देने के बाद ऑलमोस्ट सिर्फ़ जो है वो हाफ़ एन आवर बचता है, और उस हाफ़ एन आवर में मैंने मेरे ख़्याल में 1 डज़न जॉब्स करनी होती हैं। तो सबसे पहले उन्हें ब्रेकफ़ास्ट दे के आती हूँ, उन्हें मेडिसिन दे के आती हूँ, और काफ़ी बीमार हैं आप अल्लाह मियाँ से, मतलब सब जो-जो ये देख रहे हैं सारे प्लीज़ आप दुआ करें। और यहाँ पे बात हो रही थी बुढ़ापे की भी, कि इस कंट्री में जो है वो आप अगर काम करते हैं, आपकी वर्किंग एज है, फिर आपके लिए ये ठीक है, नहीं तो ये ठीक नहीं है। और जो-जो जो है वो अपने पेरेंट्स को वहाँ से बुलाना चाहते हैं विज़िट के लिए तो ठीक है, लेकिन परमानेंट आप बहुत सोच समझ के ये फैसला करें, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी हार्ड है यहाँ पर, अब यहाँ का बुढ़ापा बहुत हार्ड है। तो हालाँकि उन्होंने बड़े बिज़ी लाइफ़ उन्होंने गुज़ारी, वो 60 इयर्स पहले यहाँ पर आए थे, वो कौन-सा मतलब कि नए-नए हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि यहाँ पे बहुत लोनली और बहुत स्ट्रेस जो है ना वो रहता है। और ऊपर से आप बीमार हो जाएँ और आप बाहर-अंदर जो है वो आप ना जाएँ, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर उनके लिए भी मैंने 2-3 तरह की चीज़ें बनाई, क्योंकि उन्हें जो भी अच्छा लगे वो खा लें, एटलीस्ट कुछ खा लें वो मेडिसिन के साथ। तो इतने सारे काम ये देखिए मैं करके कैसे जाती हूँ, मुझे कैसे मोटिवेशन ये मिलती है। तो जी, जब आपको पता है कि यहाँ पर अगर आपका ईमान पक्का हो और आपको ये भी पता हो कि सबसे पहले जो रिश्ता होता है ये इन-लॉज़ और आपके सास-बहू और जो ससुर और ये वो ये सारे रिश्ते जो पीछे हैं, सबसे पहला जो बेसिक रिश्ता होता है वो एक इंसानियत का होता है। और अगर आपका ये ईमान भी जो है वो पक्का है कि इस दुनिया में किसी ने बैठे नहीं रह जाना, सबने ही जाना है और ये वक़्त हमारे पे भी आना है, तो फिर जो है वो आप कोई चीज़ नहीं देखते, आप कोई मुकाबलेबाज़ी नहीं करते, कभी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं, वो नहीं। तो जी चलते हैं बैक टू पॉइंट, पता नहीं कहाँ से कहाँ बात निकल जाती है। तो जी यहाँ पर फिर मैंने जो है वो ये ब्रेकफ़ास्ट बनाया, उन्हें दिया, इसके बाद मैंने लंच भी बनाया, उसकी जो है वो क्लिप मिस हो गया, फिर ये सारा टाइडी किया। तो खुद ही आपको मोटिवेशन मिल जाती है, और अगर आप जो है वो पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव लोगों के इर्द-गिर्द रहें, पॉज़िटिव बातें करें, अच्छा-अच्छा बस सोचें, कोई नेगेटिव जो है वो अपने दिमाग में आप ना लेके आएँ, तो फिर खुद ही आपको अच्छी पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है और आप काम की तरफ चल पड़ते हैं। तो मैं हालाँकि अपना मैंने ब्रेकफ़ास्ट आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने कभी जब इतने काम करने होते हैं तो मेरे पास कभी टाइम नहीं हुआ। मुझे लगता है सालों-साल हो गए मैंने कभी बैठ के ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया, क्योंकि टाइम ही नहीं होता यहाँ पर। और ये बहुत जेन्युइन आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि जो कई मदर्स मेरे से इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आए हैं मुझे, मेरी टिकटॉक की वीडियो देख के, कि उनको हेल्प आउट करने के लिए, कि जो नए यहाँ पे लोग आई हैं, काफ़ी सारी उनमें से भी मदर्स हैं, वो कहती हैं हम कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय दिखा रही थी, क्योंकि मेरे पास कई दफ़ा चाय पीने का भी टाइम नहीं होता। तो ये देखिए वेदर भी मैं आपको साथ-साथ दिखा रही हूँ। अब तो वेदर बेटर हो गया है, ये वीडियो जो है वो लास्ट वीक की है, कि ये देखिए -6 बता रहा है, और इस तरह के वेदर में आपने खुद को भी ठीक रखना है, कुछ खा के भी आपने घर से जाना है, तो आपको बहुत क्विक ऑर्गनाइज़ और बड़ा आपके पास टाइम ही नहीं होता नेगेटिव वाइब्स का, नेगेटिव चीज़ों का, तो आप तो बहुत स्लो हो जाता है बंदा। तो मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आए थे, तो मैं बहुत इसीलिए जेन्युइन और जो है वो रिव्यू और ये इस तरह की बात होती है, वीडियो बेशक इसलिए ज़्यादा लोग नहीं देख रहे होते सॉरी, क्योंकि अ, एंटरटेनमेंट जो है वो हर वक़्त एंटरटेनमेंट भी सही नहीं होती है, आपको कई दफ़ा सही बात भी बतानी होती है। तो यहाँ पर मैं वापस आई, फिर मैंने आके बनाया पराठा अपने बेटे के लिए, तो पराठे हमारे जो है वो ये देसी फूड बहुत कम जो है बच्चे आजकल के खाते हैं। तो मैं फिर भी जो है ना ट्राई करती रहती हूँ कि दे दूँ 1-2 दफ़ा, शायद बच्चों को ना याद रहे कि ये हमने ये खाना है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बच्चे नहीं खाते ये चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। ये पराठा बहुत अच्छा था, ल लच्छा पराठा फ़ील्ड आप इसको कह सकते हैं। मैंने ये लाइव भी बनाया था, तो बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस किए थे कि आप हमें बाद फिर बताएँ। तो इसके लिए देखिए रोटी बहुत बारीक थी,
बहुत जितना बारीक आप रख सकते हैं, जितने आपकी स्किल है रोटी की उस हिसाब से आपने बारीक रखनी है। आपने थोड़ा-सा ये व्हाइट आटा जो है ड्राई वाला ज़्यादा यूज़ करना है ताकि फिर ये नीचे वो ना हो। तो ये देखिए ये गोभी ली है मैंने, मिक्स वेजिटेबल्स ली हैं, ये और ये कीमा था मेरे पास। कीमा जो है मैं कुछ इस तरह से भून के पका के भी रखती हूँ, फ्रीज़ भी करती हूँ। कई दफ़ा मैं पिज़्ज़े के अंदर डाल देती हूँ। तो अगर आपके पास ना भी हो तो आप लेफ्ट ओवर कोई सा भी मीट डाल लें, चिकन डाल लें। तो ये और एक चीज़ का मैंने वो लिया है, ओनियन मैंने नहीं डाले लेकिन ओनियन बड़े अच्छे क्रंची लगते हैं अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, बच्चों का तो फिर आपको पता है कि कई दफ़ा नहीं खाते। तो चाहे तो ग्रीन चिलीज़ मोटी वाली उसकी भी एक लेयर बना लें, जितनी भी लेयर्स आप चाहते हैं। तो यहाँ पे पहली लेयर लगेगी कीमे की, दूसरी फिर वेजिटेबल्स की और लास्ट वाली जो है वो रोल करके पराठे को फिर हम चीज़ की लेयर डालेंगे। तो बहुत हैवी पराठा ये मतलब कि ना बहुत हैवी होगा क्योंकि ये टोटली फिल्ड है और इसमें आटा जो है बहुत बारीक-बारीक रखना है ताकि जब रोटी बेलें तो ये बाहर ना निकले। तो जी बात हो रही थी माँओं की, बहुत सारी माएँ हैं बेचारी वो यही सोचती रह जाती हैं हमने अगर बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनमें इतना पोटेंशियल भी होता है, लेकिन बच्चों की वजह से वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कहती हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएँ, स्कूल गोइंग हो जाएँ। तो मैंने भी तब जब जॉब तभी शुरू की थी ज़्यादा एक्टिव तभी मैं हुई थी जब बच्चे फुल टाइम स्कूल चले गए थे। तो ये टाइम जो होता है ये प्रेशियस टाइम होता है, अल्लाह पाक ने अगर आपको फैमिली दी है तो आपकी ज़िम्मेदारी है। हाँ, और बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो मतलब कि बच्चों को आजकल हमारे स्कूल में आते हैं और छोड़ने आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं तो हर वक़्त फ़ोन पे रहते हैं, बड़ी बिज़ी है, बड़ा अपने आप को हेक्टिक किया हुआ है। हालाँकि आपके अपने हाथ में है, आप क्यों इतना हेक्टिक अपने आप को कर रहे हैं? आप ऑर्गनाइज़ रहें। माएँ जो है वो समझती हैं हमने खाना बना लिया तो हमारी ज़िम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा हालाँकि नहीं होता। आपने खाना तो हा कितना टाइम आपको लग जाता है। तो आपने बच्चों को फ्यूचर के लिए क्या प्रिपेयर किया, ये भी तो आपकी अल्लाह पाक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी हुई है ना, तो आपने उनके साथ क्या टाइम स्पेंड किया। तो उनको अच्छा खाने को दे दिया, स्कूल छोड़ा लिया है, बस उसके बाद वो बैठे हैं गेम्स पर, खेल रहे हैं, कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो इस तरह की बातें जो फिर मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, तो क्योंकि मैं तो एवरी डे जो है वो डे टू डे उस पे देख रही होती हूँ। पेरेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेरा तो बहुत इंटरेक्शन रहता है इस तरह के चक्कर में, तो मैं इतनी चीज़ें कैसे ऑर्गनाइज़ करती हूँ, कैसे बच्चों को भी टाइम देती हूँ। तो ये बहुत सारी अच्छी पॉज़िटिव जो है वो मेरी ट्राई होती है कि देखें जो भी नई जनरेशन अगर है, कोई भी देख रहा है तो वो जो है वो कुछ चीज़ सीखे इससे। तो आपने अपने आप को बस ऑर्गनाइज़ करना है अगर 10 मिनट्स आप वॉक भी करने चले जाएँ बच्चों के साथ वहाँ पे आप बड़ा अच्छा उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पराठा दिखा रही थी कि बहुत आहिस्ता-आहिस्ता से इसको बेला है हाथ से आपने क्योंकि ऑलरेडी इसीलिए रोटी पहले पतली रखनी थी क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी सारी फ़िल हो चुकी हैं। और जब आपने इसमें डालना है तो बस इसको बार-बार नहीं टॉस नहीं करना है, इसको बार-बार हिलाना नहीं है। यही मैं कह रही थी कैमरे में आके तो वॉइस ओवर में चली गई आवाज़ तो इसी तरह से सीधा आपने बस पराठा इस वक़्त इसी तरह सीधा-सीधा रख देना है। एक साइड पकानी है फिर दूसरी पकानी है क्योंकि ओवर फ़िल्ड है काफ़ी ज़्यादा पराठा तो फिर इसकी चीज़ें बाहर निकल आएँगी जो फ़िल की हुई थी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़ा मज़े का ये बना था। चाहे तो आप केचअप के साथ किस चीज़ के साथ इसको सर्व करें तो यहाँ पे मैं इसका ये कह रही थी कि आपने बार-बार इसको हिलाना-डुलाना नहीं, टॉस नहीं करना। तो एक साइड अच्छे से पकानी है, दूसरी पकानी है, बस नहीं, पनीर 2-3 की दफ़ा सब्ज़ी आपने काफ़ी ऊपर-नीचे इसको फिल्ड है, करना है। काफ़ी भरा तो हुआ है, बहुत मज़े का बड़ा तो अच्छा इसको पराठा थोड़ा बनता है, कुछ हाइली टाइम लगेगा रिकमेंड करती अच्छे हूँ, आप तरीके से ट्राई ज़रूर कुक करें होने और में, फिर मुझे दोनों बताएँ भी साइड पे आके कि इसको आपका ये थोड़ा-सा कैसा टाइम बना। लगेगा, तो आपने ज़्यादा लेयर देर आप नहीं किसी भी शक्ल करनी में, है। किसी भी शेप में बना कोई लें। झटपट कोई चीज़ तो जी बनती है बात हो रही ज़्यादा थी इधर वापस निकलना तो उस रेडी पे हो गया, ऐसे नहीं पॉज़िटिव होता। एनर्जी की और झटपट वाले बाबा काम मैनेज नहीं है करने कोई की, से भी। ऑर्गनाइज़ करने की, मोटिवेट होने की। तो आपको पता है घर के काम जो है वो कई दफ़ा किचन के काम किसी को पसंद हो रहे होते हैं। जैसे मुझे कुकिंग अच्छी लगती है, मैं खाने बनाती हूँ, मुझे बड़े पसंद हैं। तो लेकिन जब मैं चीज़ें टाइडी करती हूँ तो उसके लिए मुझे भी मोटिवेट अपने आप को करना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ मैं ज़रा डिप्रेस हो जाती हूँ, कहती हूँ हाय ये भी मुझे करना पड़ेगा, ये भी मुझे करना इसलिए पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए ये है कि आपको जो भी आप मोटिवेशन नाम ले चाहिए लें, होती है हर वक़्त। नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से आप पीछे रहें। कि यूट्यूब का हर एक बंदे के हाथ में वो है फ़ोन है, हर बंदा यूट्यूब बना रहा है। लेकिन जेन्युइन जो है वो बहुत कम है, आके किसी को आपके किसी के हालात का किसी को नहीं पता। तो जी इसीलिए बहुत ज़्यादा आप अपने आप को रिलेट मत किया करें। तो यहाँ अमेज़िंग टेस्ट, अमेज़िंग। मैं कहती हूँ बच्चों को इतना ये पसंद आएगा ना। और ये देखें, बहुत मज़े का इस तरह से ये देखिए खोलते जाएँ इसकी कितनी लेयर्स हैं इसके अंदर ये देखें ज़रा। और मैं आपको खा के दिखाती हूँ, टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े का, परफेक्ट पराठा है, परफेक्ट है ये आप। तो थम्स अप, लाइक करें। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।